हेलो गाइस। तो अब तक इस चैप्टर में हमने बेसिकली काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और कल हमने एक शुरुआत की थी एक नए टॉपिक की विच वाज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब हम इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, अब ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ में कल हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो है ये यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल के जो यूथ है वो ड्रग्स वगैरह और जो अल्कोहल वगैरह है वो बहुत ही मज़े से लेता है काफ़ी ज़्यादा, और वो मतलब उसमें कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले बेसिकली हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। ठीक है, अब ड्रग्स जो हैं कल ना हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, ये ड्रग्स वगैरह जो होते हैं कैसे यूज़ करते हैं वगैरह सब। अब इसके अंदर हम बात करते हैं ड्रग्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मतलब जैसे बोला जाता है कि जो ड्रग्स जो है वो अब्यूज़ किए जाते हैं। कल मैंने अब्यूज़ का मतलब बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ले रहे हो या जितनी आपको लेनी चाहिए, या अगर आप गलत तरीके से ले रहे हो, तो ये सब अब्यूज़ के अंदर आता है। हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे भी। तो फिलहाल अब हम कुछ ऐसे ड्रग्स की बात करेंगे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अब्यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, जिनको लोग अब्यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, जो उनमें जो सबसे कॉमन ड्रग्स हैं, दीज आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, ये जो तीन तरह के जो ड्रग्स आते हैं इनके अंदर हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं। दीज आर मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं तो जो मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो कहाँ से फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, हम कल बता चुके हैं। कुछ जो है वो फंगाई से भी ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ये बेसिक थी। अब बात करते हैं सबसे पहले हम ओपियोइड्स की। ठीक है, अब जो ओपियोइड्स हैं, ठीक है, अब बेसिकली मैं बात करूँ ओपियोइड ड्रग्स का नाम है। ठीक है, तो अब ये हम बॉडी में लेंगे तो ये कुछ कहीं तो एक्ट करेंगे, तो कहाँ एक्ट करेंगे, तो ये एक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओपियोइड्स एक तरह के ड्रग्स हैं, तो ये जाएंगे और है ना कहाँ पे ये बाइंड करेंगे ओपियोइड के रिसेप्टर्स पे। जो बॉडी है उसमें ओपियोइड के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जाके ये बाइंड करेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे हैं, ये जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं ये मिल जाएंगे आपको इन CNS, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन में वहाँ, एंड GIT जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इन दोनों के अंदर आपको ओपियोइड के रिसेप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ओपियोइड के अंदर में जो मोस्ट कॉमन जो बात करते हैं दैट इज़ हीरोइन। ठीक है, आप लोगों ने भी सबने फिर हेरा फेरी देखी होगी, उसके अंदर कचरा सेठ आप लोगों को याद ही होगा, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं हीरोइन क्या। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, हीरोइन जो है एक तरह का ड्रग होता है। ठीक है, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉमनली नोन एज स्मैक। हीरोइन को कॉमनली क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका केमिकली क्या चीज़ है, केमिकली एक तरीके से दिस इज़ डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज़ डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मतलब कि जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन भी एक तरीके का ड्रग होता है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे जस्ट। ठीक है, मॉर्फिन के अंदर अगर दो एसिटाइल ग्रुप लगा दिए जाएँ, ठीक है, मॉर्फिन के अंदर अगर दो एसिटाइल ग्रुप लगा दिए जाएँ तो देन इट विल बिकम हीरोइन। ठीक है, तो इट इज़ केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, तो हीरोइन को क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम, अनदर नेम फॉर हीरोइन इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन। अब ये कैसा दिखता है, तो देखिए हीरोइन जो होता है वाइट कलर का दिखता है। ठीक है, प्लस ऑर्डरलेस, इसकी कोई ऐसे स्मेल नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, बिटर होता है, टेस्ट अगर आप करेंगे तो ये बिटर होगा उसमें, प्लस क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये, एक तरीके क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगा ये। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज़ हीरोइन। ठीक है, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है कि ये वाइट होता है। ठीक है, कैसा है, ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, बिटर होता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड हो गया। केमिकली कैसा है ये, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। मतलब कि क्या है ये, मॉर्फिन के मैंने क्या बोला, एसिटाइलेशन से बनता है। मतलब एसिटाइल ग्रुप अगर मैं मॉर्फिन में ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, अब ठीक है, अब ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि ये हीरोइन जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी कैसे केमिकल वगैरह, एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, बनता कहाँ से, कहाँ से, कौन से प्लांट से मिलता है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ एक पॉपी प्लांट होता है, पॉपी प्लांट विच इज़ पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम जो है ये एक प्लांट है, इसके लेटेक्स से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन, हीरोइन। ठीक है, अब
इसी के साथ मैं बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है, तो मैंने कहा था मॉर्फिन के बारे में बात करूंगा, तो मॉर्फिन के बारे में बात करते हैं। मतलब एक तरीके से मॉर्फिन भी ओपियोइड का ही एग्जांपल होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, मॉर्फिन ओपियोइड का ही एग्जांपल होगा ना, क्योंकि उसी का हमने जब एसिटाइलेशन किया तो हमें क्या मिला, हीरोइन मिला, तो वो भी एक ओपियोइड है। तो ये सारे कैसे आ जाएंगे, ओपियोइड आ जाएंगे। कहाँ काम करेंगे, ये काम करेंगे हमारे CNS और GIT पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मॉर्फिन की बात करूँ तो आप लोग ने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों की सर्जरी होती है, ठीक है, जो पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी वगैरह होती है, तो उनके बाद उनको पेन किलर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी उनको पेन है वो ना हो। और वो एक तरीके से सिडेटिव भी दिया जाता है और पेन किलर भी दिया जाता है, क्या, ताकि वो आराम से सो जाएं। सर्जरी के बाद जो है, मतलब ऐसा रहता है ना, 4-5 घंटे बढ़िया से बढ़िया नींद ले जाए, तो उनको 3-4 दिन तक, 4-5 घंटे का 3-4 दिन तक उनको सिडेटिव और पेन किलर दिए जाते हैं, और फिर पेन किलर आगे भी कंटिन्यू दिए जाते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी, ताकि दर्द ना हो, ठीक है। तो मॉर्फिन जो होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव सिडेटिव का भी काम करता है, ठीक है। सिडेटिव मतलब ये ना, मतलब ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि एकदम प्रॉपर नींद, मतलब हाँ, नींद लेने में आसानी दिलवाता है ये, ठीक है ना। सिडेटिव का काम होता है, इसको लेने के बाद जो है नींद से आने लग जाती है इंसान को। सिडेटिव हो गया, एंड क्या है, पेन किलर भी है ये, पेन किलर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फिन जो है वो एक इफेक्टिव सेडेटिव है और एक पेन किलर भी है। तो मॉर्फिन हम देते हैं ज़्यादातर कहाँ कब देखने को मिलते हैं, जो सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिन पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी होती है, उनको दिया जाता है मॉर्फिन, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट में मॉर्फिन दिया जाता है ताकि उनका पेन भी कम हो जाए और वो आराम से उनको नींद आ सके, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर इसकी, क्या नाम है, जो हमने बात की हीरोइन की, अब ये हीरोइन जो है ये लेते कैसे हैं, मतलब कैसे, मतलब इसको लिया किस तरह से जाता है। तो इसको लिया इस तरीके से जाता है कि या तो इंजेक्शन के थ्रू, कि जो ड्रग अब्यूज़र्स क्या करते हैं, इंजेक्शन हमने बात की थी, याद कीजिए, एड्स में हमने बात की थी कि वो ड्रग अब्यूज़र्स क्या करते हैं, IV नीडल्स लगाते हैं अपने, ठीक है। तो या तो ये कैसे लेंगे, ठीक है, इट इज़ टेकन थ्रू इंजेक्शन। मॉर्फिन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये ओपियोइड में इसकी बात करूँ, क्योंकि मॉर्फिन तो जो है वो इन जनरल प्रैक्टिकल आप कहाँ यूज़ आता है, जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ आता है। जो यहाँ पे ड्रग है, जो हीरोइन है, उसको अब्यूज़ करते हैं ना लोग, तो हीरोइन कैसे लिया जाता है, या तो इंजेक्शन के थ्रू या फिर स्नॉटिंग के थ्रू। अब स्नॉटिंग के थ्रू तो आप सभी ने कबीर सिंह देखी होगी, तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं उसने ड्रग्स किस तरीके से लिए थे। बिल्कुल वो उसका बना के ऐसे एक बना के पूरा, और फिर उसके बाद जो भी आपको पाउडर है उसको सबको एक ऐसे लाइन में बना के उसको फिर जो है आपकी नोज़ से ऊपर अंदर खींचते हैं, तो दैट इज़ नोन एज स्नॉटिंग, स्नॉट करते हैं उसको, ठीक है, नोज़ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ टेकिंग अ ड्रग। तो ये इससे हम ये जो है हीरोइन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात पूरी हो गई। तो ये आपके हो गए पहली टाइप के ड्रग्स हो गए, दैट आर ओपियोइड्स। ओपियोइड्स आपके ख़त्म हो गया। अब ओपियोइड्स के बाद हमने बात की कैनाबिनॉइड्स की, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स की। अब कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं। एक सेकेंड, एक चीज़ मैं भूल गया हीरोइन के बारे में यहाँ पे बताने की। जो हीरोइन जो होता है वो कैसा फंक्शन शो करता है, डिप्रेसेंट फंक्शन शो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन क्या है भाई, हमने बोल दिया कि ये सारा काम है डिप्रेसेंट, मतलब ये जो है ये बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है, एकदम डिप्रेसेंट होता है। मतलब ये ऐसा है कि अगर आपने ये ले लिया तो आप में ना, मतलब एक ही जगह पर रहोगे और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कहीं उठने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल बेजान से लगोगे कि नहीं बस कहीं नहीं जाना, बस पड़े रहो एक जगह। तो ड्रग अब्यूजर्स क्या करते हैं, वो लोग यही तो करते हैं, और ड्रग लेने के बाद बस एकदम एक जगह फैल जाते हैं कि बस अब उनको कोई टेंशन नहीं है, दुनिया जहान की भाग जाए भाड़ में। तो ये डिप्रेशन का काम करता है। प्लस वही जैसा कि मैंने बोला, ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रिवाइज करवा दूँ, ओपियोइड्स में आप ये जाएंगे कि ये बॉडी पे कहाँ काम करते हैं, तो CNS और GIT में, क्योंकि वहाँ उसके रिसेप्टर्स होते हैं। फिर हमने हीरोइन की बात कर रहे हैं, हम हीरोइन को स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। इसका फंक्शन क्या है, डिप्रेसेंट की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, एक प्लांट है पेपेवर सोम्निफेरम, वहाँ से, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है। नाउ कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर क्या, ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, क्या ग्रुप ऑफ केमिकल्स होता है। अब ये जो होते हैं ये भी ऑब्वियसली बात है, बॉडी में कोई तो रिसेप्टर्स कहीं पे तो होंगे इनके, तो इनके रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में इनके रिसेप्टर्स मिलते हैं। तो इनके रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे ब्रेन के अंदर। तो ये कहाँ काम कर रहे हैं, ब्रेन पे काम कर रहे हैं। अब जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं, मतलब कि जो आपके जो नेचुरली अकरिंग जो कैनाबिनॉइड्स हैं, भाई ऐसा नहीं है कि सारे ड्रग्स, जो हमने बोला कि ज़्यादातर ड्रग्स कहाँ से मिलते हैं, आपको प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं, फंगाई से, कुछ बनाते भी हैं लोग बाग, जो केमिकल्स जो हैं उनसे बनाते भी हैं। तो पर अभी हम यहाँ पे नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एक प्लांट है, क्योंकि कैनाबिनॉइड्स हैं तो कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, प्लांट का नाम है, विच इज़
कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट का नाम है, उसके इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर का जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है ना, तो मतलब फ्लावर से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर है, प्लांट के जो फ्लावर्स हैं इस कैनाबिस सटाइवा के, उससे ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, ये जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं तो कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस से। रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? ब्रेन में। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं है ना, इस जो प्लांट है जो कैनाबिस सटाइवा है, ठीक है, इसके फ्लावर्स, ठीक है, इसके फ्लावर्स बोली थी हमने, इसके अलावा इसकी लीव्स, ठीक है, इसकी लीव्स हो गई, रेजिन्स हो गए, ठीक है, इन सभी से, ठीक है, इन सभी को अगर ना प्लांट के इन सभी पार्ट को कॉम्बिनेशन में किसी और भी इन तरह के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, और किसी के साथ मिला के अल्टीमेटली क्या बनाया जाता है, जो मोस्ट कॉमन जो आप लोगों ने सुने होंगे, मरीजुआना, हशीश, ये फिर भी ना सुने हो इस, लेकिन आगे वाले ज़रूर सुने होंगे, चरस एंड गांजा, ये तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। ठीक है, चरस एंड गांजा। तो ये जो चरस, गांजा, हशीश, मरीजुआना, ये सब कैसे बनते हैं? जो कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उसके फ्लावर्स, लीव्स, रेजिन्स प्लस इन कॉम्बिनेशन किसी और चीज़ के साथ, ठीक है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ कंबाइन करके अल्टीमेटली मरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कैनाबिनॉइड्स आ गए। और क्या है? हाँ, अब ये कैसे, अब हमने बोल दिया, अब इसका हमें दो चीज़ पढ़ने हैं, जैसे कि हमने वहाँ भी पढ़ा था। हमने इसमें बता दिया कैसे ऑब्टेंड हो रहा है, हमने बता दिया रिसेप्टर्स का है। अब हम इसमें क्या बताएंगे? इसके फंक्शन। नहीं, फंक्शन से पहले मैं ये बताऊंगा कि बॉडी में लेते कैसे हैं। तो लेने का क्या तरीका है? लेने का तरीका उसमें क्या था आपको याद रखना पड़ेगा। जो ओपियोइड्स हैं उनका लेने का तरीका था आपका एक तो इंजेक्शन के थ्रू और एक स्नॉटिंग के थ्रू। इनको लेने का तरीका है इन्हेलेशन के थ्रू एंड ओरल इंजेक्शन, एंड ओरल इंजेक्शन। ठीक है, या तो आप बिल्कुल दवाई की तरह ले लो जैसे ओरली लिया जाता है, जिससे जो चरस गांजा है, या फिर इन्हेलेशन, आप इन्हेल कर रहे हो इनको, ठीक है, उसके थ्रू ले लेते हो। ठीक है, तो ये दो तरह की चीज़ें होती है, या तो आप इन्हेल कर रहे हो उनको या फिर ओरल इंजेक्शन। अब इनका फंक्शन कहाँ पे है? ये फंक्शन करते हैं CVS पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपका हार्ट है, हार्ट प्लस उससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर ये अफेक्ट करता है। ये इसका फंक्शन आ गया। ठीक है, फंक्शन कहाँ जा रहा है? ये CVS पे ये इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट इसका कहाँ पे आएगा? CVS पे। अब जो कैनाबिनॉइड्स है ना, ये अगर मैं बोलूँ तो ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन इसका है ना अब्यूज़ करते हैं। मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जैसे एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादा है ना तेज़ी से भाग सकें, या जो है ना जो जेवलिन थ्रो, वो लोग ज़्यादा ताकत के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, वो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो जो है ये क्या कहते हैं, इसको अब्यूज़ कौन करता है? अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, दीज आर अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, ये हो गए आपके दो, ओपियोइड्स भी हो गए, कैनाबिनॉइड्स भी हो गए। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लास्ट विच इज़ कोका एल्केलॉइड्स की। ठीक है, कोका एल्केलॉइड्स की, जिसका दूसरा नाम है कोकेन। कोकेन भी आप लोगों ने सुना होगा, कई मूवीज़ में बताते हैं भाई कोकेन दिया गया है उसको, ठीक है, कोकेन पे रखा जाता है। अब कोकेन जो होता है ये कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है? तो इसका प्लांट है, अभी तक हमने दो प्लांट बात करी, उसमें पेपिवर सोमनिफेरम बोला, जो हमने फिर कैनाबिनॉइड्स में हमने बताया कौन सा? कैनाबिस सटाइवा। अब यहाँ पे जो प्लांट है दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, क्योंकि कोका एल्केलॉइड्स है तो प्लांट का नाम हो गया एरिथ्रोजाइलम कोका। ये कहाँ नेटिव है? ये जो है जो नेटिव मतलब इसका जो ओरिजिन है वो है साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में मैंने मिला था सबसे पहले और वहीं पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो नेटिव ये कहाँ है? साउथ अमेरिका का है। कौन? एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, अब ये क्या करता है? कोका एल्केलॉइड जो होता है ये क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है विद, देखो एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, आप लोगों ने न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा ही होगा 10th क्लास के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो। और 10th ही क्यों, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बिल्कुल, कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि अगर एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है अगर आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बीच में सिनेप्स आएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक न्यूरॉन मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ अगर, ठीक है, हाँ, ठीक है, यहाँ एक न्यूरॉन आ गया ये। ठीक है, इसके बाद ये जाते हैं, ये पूरा एक्सॉन था, ठीक है, ये इसका साइटोन था, ये इसका एक्सॉन था। इसके बाद ये लास्ट में क्या आता है इसका? एक्सॉन एंडिंग्स जिसको अपन बोलते हैं। इसी तरीके से फिर वापस से, ठीक है,
ये दूसरा न्यूरॉन आ गया। तो दो न्यूरॉन के बीच की ये जो जगह है, इसको हमने नाम, अगर आप लोगों को याद हो तो इसको सिनेप्स बोला करते थे। आप लोगों ने डेफिनेटली 11th में पढ़ाई होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कि इसको सिनेप्स बोलते थे। अब सिनेप्स में है ना, जो यहाँ से जो है ना इम्पल्सेस जाती थी, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते थे जिनको हमने नाम दिया था क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोला करते थे इनको, ठीक है। इन केमिकल्स को, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स थे, ये केमिकल्स होते थे, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिनेप्स के थ्रू और दूसरे न्यूरॉन के अंदर लेके जाते थे, ठीक है। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं अक्रॉस दी सिनेप्स, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। तो अब इन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर में एक एग्जाम्पल आता है डोपामीन, इन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर का एक एग्जांपल है डोपामीन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो ये जो कोका एल्कलॉइड्स हैं ये इसके ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं विद इट्स ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते, ठीक है। इसकी जगह ये जाते हैं। तो मतलब अब ये जो फंक्शन परफॉर्म करता था उसकी जगह ये अपना खुद का कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको इंटरफेयर करते हैं, उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होने देते, ठीक है। अब मैं कोका एल्कलॉइड्स में हमने क्या बोला, कोकेन, कोकेन बोला। कोकेन के और भी कुछ नाम हैं, कोकेन को बोलते हैं कोक या फिर क्रैक, ठीक है। ये सब भी नाम कोकेन के ही हैं, ठीक है। अब ये कैसे लिया जाता है, ये भी स्नॉट किया जाता है। वही कोकेन भी बिल्कुल कैसा होता है, ओपियोइड की तरह, जैसे हमने हीरोइन ली थी, हीरोइन कोकेन वगैरह, ये बिल्कुल स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। अब इसका एक्शन क्या है, तो अब इसका एक्शन अगर मैं बताऊँ तो इसका एक्शन आएगा स्टिमुलेटिंग एक्शन आएगा, समझिए। स्टिमुलेटिंग एक्शन कैसे और कहाँ पे आएगा, अब क्योंकि मैंने क्या बोला, डोपामीन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब डोपामीन का मेन रोल यहाँ पे सीएनएस में होता है, इसका स्टिमुलेटरी एक्शन कहाँ पे जाएगा, सीएनएस में आएगा। स्टिमुलेटिंग एक्शन मतलब क्या होगा, स्टिमुलेटिंग एक्शन मतलब कि क्या होगा कि ये प्रोड्यूस करेगा एक सेंस ऑफ यूफोरिया, समझ रहे बात को, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब इंसान जो है वो बहुत खुश खुश लगेगा, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेगा अपने आप को, क्योंकि ये क्या बढ़ा देगा, एनर्जी बढ़ा देगा, ठीक है। ये जो कोका एल्कलॉइड्स लेने के बाद मतलब होता है 7वें आसमान पे पहुंच गया कि मैं ही राजा हूँ, वो वाली हरकत हो जाएगी कि इंसान को सब ऐसा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, प्लस वो बहुत अपने आप को एकदम खुश होएगा, ज़बरदस्ती हंसता रहेगा बिना बोले ही। आप लोगों ने कई मूवीज़ भी देखी होगी, मैं अगर आप लोगों को याद दिलाऊँ तो शायद मेरे को जो याद आ रहा है, हाउसफुल 2 थी शायद, हाँ जितना मुझे याद है हाउसफुल 2 में शायद उन लोगों ने कोकेन वगैरह यूज़ किया था, जिससे वो लोग कंटिन्यू, आप उसके बाद देखिएगा मतलब बिल्कुल हंसने लग गए थे और बिल्कुल ना सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, एकदम मस्ती मजाक। तो वो जो है एक यूफोरिया प्रोड्यूस करता है, मतलब एक एक्साइटमेंट, कुछ अच्छा करने की, कुछ एकदम हंसने की, बिल्कुल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेगा, अपनी बॉडी में बहुत एनर्जी भर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिमुलेटरी एक्शन शो करता है सीएनएस के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब लेकिन अगर इसकी डोज जो है वो एक्सेसिव हो गई, सपोज अगर इसकी डोज जो है वो एक्सेसिव हो गई तो हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हेलुसिनेशंस का मतलब है कि मतलब ऐसी चीज़ें जो कि है नहीं ओरिजिनली पर आपको दिखेगी, ऑब्वियसली बात है। जैसे है ना, अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, एक के वो आपको 2 दिख रहे हैं, 2 है ना, कोई एक इंसान सामने चलता आ रहा है, आपको लगेगा 2 सामने चलते आ रहे हैं, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ हो आसपास कहीं है नहीं, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो हेलुसिनेट कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है ऐसा है, ठीक है। तो वो अगर आपके हेलुसिनेशंस का आप एक्सेसिव डोज अगर ले ली तो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे है और भी हेलुसिनोजेंस होते हैं, कई हेलुसिनोजेंस होते हैं, ठीक है। ये एक्सेसिव अगर मैं इसको मैं लूँ अगर, तो ये हेलुसिनोजन का काम करेगा, लेकिन और भी हेलुसिनोजेंस होते हैं जैसे कि अट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। ये भी एक तरीके से, ठीक है, ये एक ड्रग है जो कि हेलुसिनोजन का काम करता है। इसके अलावा दतूरा के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। दतूरा प्लांट, ये भी अगर आप लेते हैं तो ये एक एज अ हेलुसिनोजन का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। इसके अलावा अब मैं बात करूँ तो ये हमने कंप्लीट कर दिया कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। कोका एल्कलॉइड्स भी हमारा ये पूरा हो गया। इसको मैंने फंक्शन भी बता दिया, इसका क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कहाँ कैसे एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को इंटरफेयर करके करता है, कैसे लिया जाता है, ये स्नॉटिंग करके लिया जाता है, एक्सेसिव डोज से क्या होगा, इसका हेलुसिनेशन हो जाएगा। हमने ये सारी बात कर ली। अब इसमें मैं एक बात और करना चाहूँगा कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बारबिचुरेट्स, ठीक है, ये आपको याद करना है। कुछ ड्रग्स जैसे कि बारबिचुरेट्स, ठीक है, बेंजोडाइज़ोफिन्स जिसको BZD भी बोलते हैं, ठीक है, बेंजोडाइज़ोफिन्स, एम्फिटामीन्स, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं ना, और भी कुछ ड्रग्स होते हैं, ये सारे के सारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ठीक है, यूज़ एज मेडिसिन, इनको एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब वो किस तरीके से, क्योंकि जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनको नींद नहीं आती, तो जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है विच इज़ इंसोम्निया, नींद नहीं आने को बोलते हैं इंसोम्निया है मान लीजिए किसी को, या फिर डिप्रेशन में है कोई, तो उनको ये तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइज़ोफिन्स, एम्फिटामाइंस, या इस तरीके के और ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। मेंटल इलनेस है मतलब उनको एक तरीके से, ताकि उनको फिर ये जो सिम्टम्स हैं ये ना आए, ठीक है, ये ख़त्म करने के लिए। तो इनके को
कोप अप करने के लिए, इन सिम्टम्स से कोप अप करने के लिए उनको ये तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अब जैसे है ना बहुत सारे जो प्लांट्स, अब ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रग्स है ये बुरे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है, ऐसा बोला जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं वो ख़राब हो जाता है। नॉर्मली पहले के ज़माने में भी जो हम बोलते होम्योपैथी होती थी इलाज के अंदर, तो उसके अंदर ये जो प्लांट्स है, जो ये ड्रग्स वाले हैं, इनमें से कितने ही जो हैं ये मेडिसिन के तौर पर काम आते हैं। जैसे आज भी ये मेडिसिन के तौर पर काम रहे हैं, और भी कई प्लांट्स जो हैं वो इंसान को ट्रीट करने के लिए काम आते थे, मेडिसिन के तौर पे काम आते थे। लेकिन अगर मान लीजिए इनको है ना मेडिसिन के अलावा किसी और पर्पज़ से अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ दे आर टेकन, ठीक है, इफ़ दे आर टेकन फॉर अ पर्पज़ अदर देन मेडिसिन, मान लीजिए अगर इनको आप मेडिसिन के अलावा किसी पर्पज़ से ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर या तो ये, या फिर आप यूज़ कर रहे हैं उनको इन इतने अमाउंट में, आप इनको इतनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं या इतनी बार यूज़ कर रहे हैं कि वो अगर आपके किसी हेल्थ को ख़राब कर दे। कैसे? इफ़ यू आर यूजिंग इन द अमाउंट्स, ठीक है, मतलब आप उसका जो अमाउंट है, देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है जो कि बहुत थोड़ा वैसे अजीब सी है, जो नहीं समझ में आती। तो अगर आप इनको ले रहे हैं मेडिसिन के अलावा, ठीक है, कि मेडिसिन के अलावा अगर आप इन ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप उनको ऐसे अमाउंट में ले रहे हैं, यूज इन अमाउंट्स, या फिर फ्रीक्वेंसी, मतलब इतने ज़्यादा बार ले रहे हैं कि भाई आपने नॉर्मली अगर आप दिन में एक बार ले रहे हैं, लेकिन आप पूरे दिन ही अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं वगैरह, या ठीक है आपने अमाउंट्स बहुत ज़्यादा में ले लिया, या फिर फ्रीक्वेंसी आपने ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब अंदर के जो ऑर्गन्स वगैरह हो गए, फिजिकल बाहर की हेल्थ, या फिर साइकोलॉजिकल जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड हो गया, अगर इनमें से किसी भी तरीके के फंक्शन को वो इम्पेयर कर रहे हैं, ठीक है, इम्पेयर कर रहे हैं अगर, ठीक है, अगर ज़्यादा डोज आपने ली या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिली जिसकी वजह से अगर ये किसी भी तरीके के आपके फंक्शन को अगर इम्पेयर कर रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं ड्रग अब्यूज़, ठीक है, दिस इज़ नोन एज ड्रग अब्यूज़। तो मैंने इसकी बात की थी कि बाद में बताऊंगा। तो दिस इज़ नोन एज ड्रग अब्यूज़। ये ड्रग अब्यूज़ की डिफाइन हो गई कि अगर जो ड्रग्स हैं ये अगर आप मेडिसिन के अलावा किसी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस अगर आपके जो हैं वो इम्पेयर हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं ड्रग अब्यूज़, ठीक है। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि उसकी आपको लत लग गई है या आपने गलत तरीके से यूज़ कर लिया है, दैट इज़ नोन एज ड्रग अब्यूज़। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।